बोले महादेव जी के शिवलिंग का पूजन क्यों किया जाता है? जब सब देवताओं का उनकी मूर्ति का पूजन होता है तो शिव जी के शिवलिंग का पूजन क्यों, उनका अर्चन क्यों? इसके पीछे क्या कथा है? तो सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को बड़ी सुंदर कथा सुनाई है। भगवान सूत कहते हैं, ऋषियों ध्यान से सुनना, सृष्टि में चारों तरफ कहीं कुछ भी नहीं है, केवल भगवान श्री हरि हैं, भगवान शिव हैं और श्री ब्रह्मा जी और देवता गण हैं। ब्रह्मा जी के मन में आया कि सृष्टि को सबसे पहले मैंने ही बनाया। तो ब्रह्मा जी के मन में जब ये अभिमान आया तो ब्रह्मा जी भगवान श्री हरि के पास गए और भगवान श्री हरि शयन कर रहे हैं। देवी लक्ष्मी जी चरण दबा रहे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। ब्रह्मा जी ने आकर के प्रणाम तो किया नहीं श्री हरि, उल्टा कहते हैं विष्णु मैं पिता में हूं, इस सृष्टि का पिता मैं हूं, इस सृष्टि का विस्तार मैंने किया है, इसलिए तुमको खड़े होकर के प्रणाम मुझे करना चाहिए। प्रारंभ की भूमिका है ये शिव महापुराण की कथा के अनुसार। भगवान श्री हरि शयन कर रहे हैं, देवी लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। श्री हरि को क्रोध तो आया लेकिन ब्रह्मा जी से कुछ कहा नहीं। भगवान शांत भाव से लेते हैं। शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभिं सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशम मेघवर्णं शुभम। शयन कर रहे हैं, शेष की सैया पर हैं फिर भी शांत हैं। आजकल बहुत सारे आदमी अपने आप को भगवान समझते हैं और रात में कहीं सांप दिख जाए तो पूरी रात नींद नहीं आए। बोलो राधे राधे। और भगवान कैसे हैं? बोले भुजंग शयनम, शेष की सैया पर शयन कर रहे हैं फिर भी शांत है। महादेव को देखिए आप, मेरे पीछे आप दर्शन कर रहे हैं, शिव का दर्शन। गले में सर्प है, इसको कहते हैं भुजंग भूषणम। भुजंग भी, भुजंग माने सर्प, सर्प भी जिसके कंठ में जाकर के आभूषण की तरह सुशोभित होता है वो महादेव है। भगवान श्री हरि शेष की सैया पर, सर्प की सैया पर सोते हैं तो भगवान भोलेनाथ सर्प को गले में लपेट रहे हैं। भगवान श्री हरि शयन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जाकर के कहा, बोले हे विष्णु इस सृष्टि का निर्माण मैंने किया है, इस सृष्टि का पिता मैं हूं, तुमको खड़े होकर के मुझे प्रणाम करना चाहिए। भगवान श्री हरि पहले तो शांत रहे, पर जब दोबारा ये बात कही तो श्री हरि ने फटकार लगाई ब्रह्मा जी को। मन्नाभिकमलाज्जातः पुत्रस्त्वं भाषसे वृथा। भगवान श्री हरि कहते हैं ब्रह्मा जी आप कहते हैं कि आपने सृष्टि का विस्तार किया, अरे मैंने अपने नाभि कमल से आपको प्रकट किया है। आपने भी चित्रों में दर्शन किया होगा, भगवान श्री हरि के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हो रहे हैं। कथा आती 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 बोले मैंने तुम्हें प्रणाम कैसे करूं, उल्टा तुम्हें मुझे प्रणाम करना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें प्रकट किया है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं मैं बड़ा हूं और श्री हरि कहते हैं कि मैं बड़ा हूं। पहले तो दोनों में संवाद हुआ, अब संवाद विवाद में बदल रहा है। पहले संवाद हुआ, अब संवाद श्री हरि का और श्री ब्रह्मा जी का संवाद विवाद में बदल रहा है। शिव महापुराण में कथा आती है कि जब संवाद विवाद में बदला तो दोनों में घनघोर युद्ध शुरू हो गया और इतना भयानक युद्ध हुआ, इतना भयानक युद्ध हुआ, इतना भयानक युद्ध हुआ। उधर से भगवान श्री हरि अपने अस्त्रों को चला रहे हैं, इधर से ब्रह्मा जी अपने अस्त्रों को चला रहे हैं। सारे देवता बड़े परेशान। सृष्टि के प्रारंभ की भूमिका में युद्ध है। उधर सामने से श्री हरि, इधर से ब्रह्मा जी, दोनों अपने अस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं। भगवान श्री हरि ने माहेश्वर अस्त्र चलाया, भगवान शिव का अस्त्र, और ब्रह्मा जी ने भी पाशुपतास्त्र चलाया, वो भी शिव का अस्त्र। दोनों जब चलने लगे तो देवता घबराए, भगवान शिव की शरण में आए, आकर के प्रार्थना की सरकार कहीं ऐसा ना हो महाप्रलय आ जाए। श्री हरि और ब्रह्मा जी आपस में युद्ध कर रहे हैं, आप कृपा करके उनके युद्ध को शांत करो। तो भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं, युद्ध करने दो, मैं भी देख लेता हूं। इधर युद्ध चल रहा है, भगवान शिव ने अपने गणों को भेजा, जाओ जाकर के देख करके आओ कैसा युद्ध चल रहा है। और यहाँ भयानक युद्ध हो रहा है। भगवान शिव ने बादलों के पीछे से छुप करके इस युद्ध को देखा है।
भगवान शिव ने बादलों के पीछे से झांक करके देखा, एक तरफ से ब्रह्मा जी, एक तरफ से भगवान श्री हरि आपस में युद्ध कर रहे हैं और इतना भयानक युद्ध हो रहा है। देवताओं ने रोकना चाहा लेकिन युद्ध रुका नहीं। जब युद्ध भयंकर होने लगा तो भगवान शिव ने विचार किया कि युद्ध ऐसे बंद नहीं होगा। इतना भयानक युद्ध हो रहा है, कुछ और भयानक होना चाहिए जिससे युद्ध बंद हो। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी, उसी समय एक अद्भुत आश्चर्य हुआ। अद्भुत आश्चर्य क्या हुआ? बोले, महानल स्तंभ विभीषणाकृतिर बभूव तन मध्य तलेश निष्कलः। जब दोनों में युद्ध हो रहा है तो उसी समय भगवान शिव एक लिंग के रूप में प्रकट हुआ। कैसा लिंग है? बोले, ना उसका आदि है और ना उसका अंत, ना धरती पर ना आसमान पर, और इतना भयानक दिव्य तेज उससे निकल रहा है। प्रलय के समय जो अग्नि निकलती है, जब महाप्रलय होता है तो वर्णन आता है कि प्रलय के समय भयंकर अग्नि निकलती है। वो प्रलयानल, वो प्रलय की अग्नि उस शिवलिंग से प्रकट हो रही है। बड़ा विशाल है वो शिवलिंग, धरती से लेकर के आकाश तक, ना उसका आदि है ना उसका अंत है। अब सामने ब्रह्मा जी युद्ध कर रहे हैं, इधर सामने से श्री हरि युद्ध कर रहे हैं, बीच में शिवलिंग प्रकट हो गया। अब तो युद्ध तो हो गया बंद, अब शिवलिंग का दर्शन हो रहा है। सारे देवता आकाश में खड़े कि भाई कौन है, क्या है, कहां से कैसे प्रकट हुआ, ये क्या प्रकट हो गया? ब्रह्म मुरारि सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जनमज दुख विनाशकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। प्रणमामि सदा शिवलिंगम। वैसे शिव के भक्तों को लिंगाष्टकम जरूर गाना चाहिए। ये लिंगाष्टकम है, महादेव का दर्शन करने जाओ तो इसको लिंगाष्टकम बोलते हैं, इसका पाठ जरूर करना चाहिए। देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदहं करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सर्व सुगंधि सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कनक महामणि भूषित लिंगम फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम दक्ष सुयज्ञ विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कुंकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहार शोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तत्प्रणमामि सदा। लिंगाष्टकम में स्तुति है, इसमें अनेक अनेक जन्मों के पापों को जो नष्ट कर दे वो शिवलिंग होता है। एक जन्म का पाप नहीं, संचित जन्म, कितने सारे संचित जन्मों के पाप, और वो संचित हो गए, पाप इकट्ठे हो गए। लेकिन महादेव की शरण में जाओ तो संचित पाप विनाशन लिंगम, उन पापों का विनाश कर देते हैं भगवान शिव। देव गणार्चित सेवित लिंगम भाविर भक्त विरेव च लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तत्प्रणमामि सदा शिव। सारे देवता जिस शिवलिंग का अर्चन कर रहे हैं, जो शिवलिंग प्रकट हुआ है, चारों तरफ देवता खड़े हैं और शिवलिंग का अर्चन हो रहा है। भगवान सूर्य उस शिवलिंग की आराधना कर रहे हैं, उसका अर्चन कर रहे हैं, उसको वंदन कर रहे हैं। अष्टदलोपरवेष्टित लिंगम सर्व समुद्भव कारण लिंगम अष्टदरिद्र विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सुरगुरु सुरवर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम परात्परम परमात्मक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। लिंगानुपम
शिवाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की, आशुतोष महादेव की जय हो। हर हर महादेव। सबसे पहले लिंग प्रकट हुआ, शिवलिंग प्रकट हुआ। एक तरफ श्री हरि हैं, एक तरफ ब्रह्मा जी, बीच में शिवलिंग है, चारों तरफ देवता हैं, सारे देवता अर्चन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। क्या प्रकट हो गया? प्रलय के समय में जो प्रलयानल प्रकट होता है वही प्रलय की अग्नि के समान दिव्य तेज जिससे प्रकट हो रहा है वो शिवलिंग है। लेकिन ये है कौन? क्या है ये? कैसे प्रकट हुआ है? अब युद्ध तो हो गया बंद, विष्णु भगवान का और ब्रह्मा जी का। अब दोनों में एक शर्त हो गई। शर्त क्या हुई? बोले जो ये लिंग प्रकट हुआ है, इस लिंग का जो पता लगाएगा कि कहां से प्रकट हुआ, जो पता लगा लेगा वही जीता जाएगा, उसी को बड़ा माना जाएगा। तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, तुम भी पता लगाओ और हम भी पता लगाते हैं। अब भगवान विष्णु भी पता लगाने जा रहे हैं और ब्रह्मा जी भी पता लगाने जा रहे हैं। भगवान श्री हरि यानी विष्णु भगवान सूकर का रूप बना करके, जय बराह का रूप बना करके जा रहे हैं पाताल में पता लगाने के लिए। इतना बड़ा शिवलिंग प्रकट हुआ है, पाताल से लेकर के सत्यलोक तक, कोई आदि अनादि कुछ पता ही ठिकाना नहीं है, कितना बड़ा है। अब जा रहे हैं भगवान श्री हरि पाताल में, वराह का रूप बना करके, सूकर का रूप बना करके, और ऊपर ब्रह्मा जी जा रहे हैं हंस का रूप बना करके। ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ जा रहे हैं और भगवान विष्णु नीचे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दोनों में से पता कोई नहीं लगा पा रहे। और 1-2 साल तक ये क्रम नहीं रहा। शिव महापुराण कहता है एवं वर्ष सहस्त्रम तो त्वरन् विष्णु रथोगतः ना पश्य दल्पमप्यस्य मूलम लिंगस्य सूकरः। सूकर बन के भगवान ढूंढ रहे हैं और हंस बन के ब्रह्मा जी ढूंढ रहे हैं कि कहाँ इसका पता ठिकाना। जब पता ठिकाना कुछ नहीं लग पाया तो ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर से देखा एक केतकी का पुष्प नीचे की तरफ आ रहा है। बोलो राधे 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 जरा जोर से कहिए राधे 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 राधे। अच्छा, जो केतकी का पुष्प ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, उसको भी नहीं पता कि शिवलिंग का आदि अनादि कहाँ है। वो भी शिवलिंग में से प्रकट हुआ है। ध्यान से समझिएगा, कथा बड़ी रोचक है। शिवलिंग में से प्रकट हुआ, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ब्रह्मा जी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर से देखा केतकी के पुष्प को। पूछ ले भैया आप कौन है, आपका परिचय क्या है? बोले महाराज मैं केतकी हूँ। अच्छा तो मेरा एक काम करोगे? बोले काम क्या? बोले मेरा और विष्णु का युद्ध हुआ है, हम दोनों ने आपस में शर्त रखी है कि हमने बड़ा कौन है। विष्णु कहते हैं हम बड़े और मैं कहता हूँ मैं बड़ा हूँ। तो हमारी शर्त ये हुई है कि जो इस शिवलिंग के बारे में पता लगाएगा, खोज लगाएगा, वही बड़ा माना जाएगा। तो भाई केतकी तुम मेरा काम कर दो। ब्रह्मा जी कहते हैं काम क्या? बोले तुम मेरे साथ साक्षी बन के विष्णु भगवान के पास चलो और वहां जाके ये कहो कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि ब्रह्मा जी ने इस शिवलिंग का पता ठिकाना लगा लिया, ये कहां से प्रकट हुआ है, और मैं इस बात की गवाही देता हूं। केतकी कहता है। केतकी के पुष्प ने कहा बोले महाराज आप मुझसे झूठ बुलवाएंगे? झूठ बोलना अव्वल दर्जे का पाप होता है। बोलो राधे राधे। और आजकल तो हम कितनी अच्छी झूठ बोलते हैं। देखो 5 जगह झूठ बोलने से भी पाप लगता तो है, पर ज्यादा नहीं लगता। बताऊं कौन कौन सी जगह? स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थ हिंसायां नानृतं जुगुप्सितं नानृतं जुगुप्सितं। 5 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। 5 जगह कौन कौन सी? अब आपको बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी। स्त्रीषु देवियों की प्रसन्नता के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ जाए
तो आप झूठ बोलने में पाप तो है पर ज्यादा नहीं है। मेरे पास तो 400 रुपए की भी साड़ी नहीं है, सामने वाले के पास 4000 की साड़ी है, और जाकर के पतिदेव से रात्रि में झगड़ा क्या, बोले मेरे लिए लाओ साड़ी, और अपनी पॉकेट अलाउ नहीं करती। तो उस समय विनोद में पत्नी का मन रखने के लिए ये कह दिया जाए, कोई बात नहीं तुम्हारे लिए बाद में ले आएंगे, और बाद में आप लाए नहीं। अब ऐसा भी नहीं कि नहीं लाना, उल्टा अर्थ मत समझ लेना। देवी जी को प्रसन्न रखना ग्रह लक्ष्मी है वो, और उनको प्रसन्न रखना ही चाहिए, लेकिन पॉकेट अलाउ नहीं करती और पत्नी का मन है। उस समय यदि आपने विनोद में झूठ बोल दिया तो वहां झूठ बोलने में पाप तो है पर उतना नहीं है। देवी जी भी समझ जाती हैं, हम इनको कितना इनके ऊपर प्रेशर डालूं, भाई जितनी कमाई उतना ही खर्चा। तो समय को देख करके स्त्री सु मेरी पड़ोसन खाए दही तो मुंह पे कैसे जाए से, लेकिन वहां उनको प्रसन्न रखने के लिए थोड़ा सा झूठ बोल दिया, तो स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए झूठ बोलने में पाप ना। अच्छा पहला। दूसरा, स्त्रीसु नर्म विवाहे च, आपके माध्यम से अगर किसी का विवाह हो रहा है, बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, किसी का ब्याह भी हो रहा है तो उसमें कुछ ऐसी बातें बीच में कह देते हैं जिससे वो संबंध ही टूट जाए। लेकिन आपके थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं हो कि बात तो थोड़ी सी और आपने झूठ बोल के बहुत बड़ा कर दिया। इतना ही झूठ बोलो जितना आटे में नमक, इतना बड़ा झूठ नहीं कि नमक में का आटा, आटे में नमक, इतना चलेगा। आपके माध्यम से अगर किसी का विवाह हो रहा है तो स्त्रीसु नर्म विवाह, तो वहां थोड़ा झूठ बोलने में भी दोष नहीं है। और भैया स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे, वृत्ति के अर्थ में अगर झूठ बोलना पड़े, वृत्ति का अर्थ माने, वृत्ति का अर्थ उसे कहते हैं कि हमें ज्यादा कोई काम में हम लोग एक्सपर्ट नहीं है, और किसी ने हमसे कहा कि भाई आप ये काम कर लोगे, तो उसको विश्वास दिलाना कि हम कर लेंगे, और धीरे धीरे हम उसको कर लें। तो वृत्ति के अर्थ में अगर झूठ बोलना पड़े तो वहां भी उतना पाप नहीं है। प्राण संकट में हो, गले पर भैया कोई तलवार चला रहा हो, और उस समय आप सत्यवादी हरिश्चंद्र बन रहे हो, तो बुद्धिमानी कहती है कि पहले प्राणों की रक्षा करो, ईमानदारी पहले खुद के साथ और फिर किसी और के साथ। प्राण यदि संकट में और गले पर कोई छुरी चला रहा है तो उस समय अगर झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलने में पाप है, लेकिन उतना नहीं है। और गाय और ब्राह्मण की रक्षा के लिए अगर झूठ बोलना पड़े, गौ ब्राह्मणार्थ हिंसायाम, गाय माता सामने से आ रही है और पीछे से कोई कसाई हाथ में तलवार लेकर के आ रहा है, आपको पता चला गाय इधर गई है, कसाई ने आपसे पूछा गाय कहां है, तो आपने कह दिया इधर गई है। गाय की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए यदि झूठ बोलना पड़े तो नानृतम स्यात् जुगुप्सितम, झूठ बोलना निंदनीय तो है, लेकिन वहां निंदनीय नहीं है। केतकी के पुष्प ने ब्रह्मा जी से कहा महाराज क्यों झूठ बुलवाते हो, इतना बड़ा झूठ, ये ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं है, मेरी वृत्ति का अर्थ है, और मैं चाहता हूं कि मेरे को पिता में मान करके संसार में पूजा जाए। अगर तुम झूठी गवाही दे दोगे तो मेरा कार्य सफल हो जाएगा। ठीक है भगवान आप कहते हैं तो मैं कह दूंगा। केतकी का पुष्प ऊपर से नीचे आया, ब्रह्मा जी के साथ आया। सूत कहते हैं सौनक जी भगवान श्री हरि के पास आया, विष्णु भगवान के पास आया, और आकर के केतकी के पुष्प ने इस बात को कहा कि ब्रह्मा जी ने इस शिवलिंग का आदि अनादि ये कहां से प्रकट हुआ है इसकी पूरी जानकारी कर ली है। तो भगवान श्री हरि ने ऐसा स्वीकार किया। ये निश्चित हो गया था पहले ही कि जो पता लगाएगा वो बड़ा माना जाएगा। अब जब ये बात परिपक्व हो गई, पुष्ट हो गई, केतकी के पुष्प ने इस बात को कह दिया कि इन्होंने पता ठिकाना लगा लिया है, तो भगवान श्री हरि ने उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन श्री हरि ने तो स्वीकार कर लिया, हरि ने स्वीकार किया, हर ने स्वीकार नहीं किया। रमानाथ ने स्वीकार किया लेकिन उमानाथ ने स्वीकार नहीं किया। विष्णु ने स्वीकार किया लेकिन शिव ने स्वीकार नहीं किया। केतकी के पुष्प ने कहा कि बात ऐसे है, ब्रह्मा जी भी सर हिलाते हैं कि ऐसे ही है, और भगवान श्री हरि हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं। अब जैसे ही भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, जो शिवलिंग प्रकट हुआ था
सूत कहते हैं सौनक जी, जो विशाल शिवलिंग था, और वो विशाल शिवलिंग जैसे ही केतकी की बात मान करके श्री हरि ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, उस शिवलिंग में से भगवान शिव प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की, आशुतोष महादेव की, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शिव प्रकट हो गए और भगवान शिव अपनी वक्र दृष्टि से ब्रह्मा जी की तरफ देख रहे हैं। भगवान विष्णु समझ गए नहीं ऐसा न हो कि भगवान शिव ब्रह्मा जी को विनाश कर दें, तो चरणों में गिर पड़े भगवान विष्णु और प्रार्थना कर रहे हैं, एकाक्षराय रुद्राय अकारायात्मरूपिणे ओकारायादिदेवाय विद्यादेहाय नमः, विद्यादेहाय वै नमः। क्या अद्भुत श्लोक है। भगवान विष्णु प्रार्थना कर रहे हैं, बोले एकाक्षराय रुद्राय, हे भगवान रुद्र मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझसे अपराध हुआ है, और मुझसे तो अपराध हुआ है, ब्रह्मा जी से भी अपराध हुआ है, और भगवान आप जब सब बात जानते हैं तो हे महादेव आप तो कृपालु हैं, आप ब्रह्मा जी पर क्रोध मत करिए, इनसे जो कुछ अपराध हुआ है कोई और दंड दे दीजिए, लेकिन आप ब्रह्मा जी को नष्ट मत करिए। भगवान शिव समझ गए कि भगवान विष्णु चाहते हैं कि ब्रह्मा जी का विनाश नहीं होना चाहिए, तो ब्रह्मा जी को दंडित तो किया भगवान शिव ने, मारा नहीं। भगवान शिव को क्रोध आ रहा था, और भगवान शिव का क्रोध, भगवान रुद्र का क्रोध, भगवान रुद्र की भ्रकुटी का भेदन करके निकल पड़ा। किसके रूप में? भैरव के रूप में। और जैसे ही सामने भैरव प्रकट हुआ तो भैरव ने पूछा किम करोमि, भगवान मैं क्या करूं? तो आदेश दे दिया कि जिस मुख से ब्रह्मा जी ने झूठ बोला है, ब्रह्मा जी के उस मुख को काट डाला। शिव के कहने पर भैरव ने हाथ में तलवार ली, और हाथ में तलवार लेकर के शिव की आज्ञा से ब्रह्मा जी का जो 5वां मुख था, प्यार से कहिए राधे राधे, सब कहिए राधे राधे। पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, लेकिन भैरव को आज्ञा दे दी और हाथ में तलवार लेकर के ब्रह्मा जी के 5वें मुख को काट डाला। तो पहले ब्रह्मा भी पंचानन है, जब एक मुख को काट डाला, जिस मुख से झूठ बोला था उसी मुख को काटा, बचे कितने? 4 मुख, तो ब्रह्मा हो गए चतुर्मुख। अब तो ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़े, भगवान मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, दोष हो गया, मुझे क्षमा करिए। भगवान श्री हरि भी प्रार्थना कर रहे हैं और ब्रह्मा जी भी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान शिव से, प्रभु हमसे अपराध हो गया, हमें क्षमा करिए, लेकिन कुछ तो कृपा करिए। भगवान शिव ने कहा ब्रह्मा जी आपने अपराध किया है, आपने झूठ बोला है, और उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। आज के बाद पूरे विश्व भर में आपका कोई मंदिर नहीं रहेगा, ये शाप दिया भगवान शिव ने। और आप देखिए आपको पूरी दुनिया में सबके मंदिर मिलेंगे, पर ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में ही मिलेगा। बोलो राधे राधे। पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का मंदिर है विशेष रूप से, पूरी दुनिया में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, यद्यपि वो पितामह है, सृष्टि सृजन में ब्रह्मा जी का सबसे बड़ा कार्य है, लेकिन जरा सा झूठ बोलने पर, जरा सा स्वार्थ दिखाने पर निष्कासित कर दिया। बोले पूरी दुनिया में ब्रह्मा जी आपका कोई मंदिर नहीं रहेगा। तो ब्रह्मा जी गिड़गिड़ाए चरणों में आए, बोले सरकार महादेव आप तो कृपालु हैं, कुछ तो कृपा करिए। बोले अगर आप कहते हैं ब्रह्मा जी तो मैं आपको वरदान देता हूं, आपके बिना संसार का कोई यज्ञ भी सफल नहीं होगा। बोलो राधे राधे। तो जितने भी कर्म कांड के अनुष्ठान होते हैं, जितने भी यज्ञ होते हैं, उसमें विशेष रूप से जब आप बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, तो एक ब्राह्मण को ब्रह्मा बनाया जाता है, और वो ब्रह्मा जो होता है वो आचार्य होता है सबका, बिना उसके यज्ञ नहीं हो सकता। इसलिए भगवान शिव ने वरदान दिया कि आज के बाद तुम्हारा यज्ञ में भाग रहेगा, तुम कर्म कांड में, अनुष्ठान में ब्रह्मा के रूप से ज्ञापित हो जाओगे। मंदिर नहीं रहेगा, लेकिन अनुष्ठान तुम्हारे बिना भी नहीं होगा। अच्छा, जो केतकी का पुष्प था वो सामने खड़ा हुआ है, वो भी कांप रहा है डर के मारे। बोले ब्रह्मा जी का तो ये हाल हो गया,
अब मेरा हाल ना जाने क्या होगा। ब्रह्मा जी को तो जो हुआ सो हुआ, केतकी को तो बड़ी फटकार लगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान सूत कहते हैं केतकी के पुष्प को बहुत ललकारा। रे रे केतक दुष्टस्त्वं सठ दूर मितो ब्रज ममापि प्रेम ते पुष्पे मां भूत पूजा श्रुतः परम। केतकी के पुष्प से कहा, अरे दुष्ट तूने झूठ बोला, मैं तुझे श्राप देता हूं, आज के बाद केतकी का पुष्प मेरी पूजा में नहीं चढ़ेगा। और ये विशेष बात है, ये भगवान शिव के आराधन में केतकी का पुष्प नहीं जाता। इस बात का ज्ञान होना चाहिए हमें, नहीं पूजा का फल नहीं मिलता और अपराध हो जाता है। केतकी का पुष्प कभी भी भगवान शिव पर चढ़ाया नहीं जाता। केतकी फिर चरणों में गिर गया, बोले सरकार मैंने अपराध किया है, केतकी का पुष्प चलो आपके ऊपर नहीं चढ़ेगा, लेकिन कोई एकाध स्थान तो दे दो। बोले जहां यज्ञ के मंडप की रचना होगी, जहां मंडप की रचना होगी उसमें सबसे ऊपर केतकी का पुष्प रहेगा। इसलिए जिस यज्ञ में, जिस मंडप रचना में केतकी का पुष्प नहीं होता, वो यज्ञ सफल नहीं माना जाता। शिव की आराधन में अगर केतकी का पुष्प आ जाए तो वो शिव आराधन सफल नहीं माना जाता। और मंडप रचना में अगर केतकी का पुष्प नहीं हो तो वो मंडप रचना सफल नहीं मानी जाती। इसलिए मंडप रचना में केतकी का पुष्प आवश्यक है और शिव आराधन में केतकी का पुष्प वर्जित है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आशुतोष महादेव की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव हर हर महादेव। उसी दिन भगवान शिव ने भगवान श्री हरि को बाद में करा दी बात। बोलिए शंकर भगवान की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। जिस दिन भगवान शिव लिंग के रूप में प्रकट हुए और जिस दिन लिंग को प्रतिष्ठापित किया गया, वो दिन कौन सा है? शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो दिन कोई और नहीं है, वो दिन है शिवरात्रि का। कौन सा दिन है? जरा जोर से कहिए। दिन में ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रि ख्याता तिथिरेसा मम प्रिया। अब आजकल हम लोग शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ का विवाह करते हैं। लोगों को पता ही नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि वाले दिन भोलेनाथ का ब्याह नहीं हुआ। भोलेनाथ के ब्याह की तिथि अलग है। आप लोग अभी परसों जब शिव विवाह सुनेंगे तब आपको बताया जाएगा। तो शिवरात्रि वाले दिन क्या हुआ है? लिंग तो पहले ही प्रकट हो गया। लिंग कब प्रकट हुआ? बोले आर्द्रायाम मार्ग शीर्षे तो यह पश्चेन माम मां सखम। मार्ग शीर्ष महीने में आर्द्रा नक्षत्र में, मार्गशीर्ष महीने में आर्द्रा नक्षत्र में शिवलिंग प्रकट हुआ है। लेकिन शिवरात्रि वाले दिन क्या हुआ है? शिवरात्रि वाले दिन लिंग की प्रतिष्ठा हुई है। लिंग के अंदर प्राणों का संचार महादेव ने किया है। जो शिवलिंग हम लोग दर्शन करते हैं वो स्वयं प्रतिष्ठित है, उसमें प्राण प्रतिष्ठित किए नहीं जाते। आपने देखा होगा मंदिर में जो ठाकुर जी आते हैं, आप लड्डू गोपाल जी लाओ कोई भी लेकर के आओ तो उनको प्रतिष्ठित किया जाता है। ब्राह्मण लोग मंत्र बोलते हैं प्रतिष्ठा के, उनके अंदर प्राणों का आवाहन किया जाता है। लेकिन जो शिवलिंग होता है वो स्वयं प्रतिष्ठित है और उसको महादेव ने ही प्रतिष्ठित किया है। जिस दिन प्रतिष्ठित किया है, जिस दिन उसके अंदर प्राणों का संचार हुआ है, वो दिन है शिवरात्रि का। इसलिए विशेष रूप से शिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग की पूजा का विधान है। शिवरात्रि वाले दिन महादेव के अर्चन का विधान है, शिव विवाह का विधान नहीं है अथवा अन्य किसी कार्य का विधान नहीं है। शिवरात्रि वाले दिन पार्थिव शिवार्चन का विधान है। अच्छा, प्रकट कहां पे हुआ ये शिवलिंग?
भगवान सूत कहते हैं सौनक जी, अरुणाचलमित्येव तदिदं ख्यातिमेष्यते। जहां पे प्रकट हुआ उस क्षेत्र को अरुणाचल कहा जाता है। वहीं पर शिवलिंग प्रकट हुआ और शिवलिंग में ही भगवान शिव ने अपने प्राण प्रतिष्ठित करें और उसी दिन भगवान शिव ने शिवलिंग की महिमा का गान किया। और इसी दिन भगवान शिव ने भगवान श्री हरि को और ब्रह्मा जी को पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। पंचाक्षर मंत्र कौन सा है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब जरा इसकी बात समझिए। सबसे पहले भगवान शिव ने श्री हरि को ओंकार नाद का उपदेश दिया। एक बार प्रेम से कहिए ओम प्रकट हुआ है। क्या अद्भुत दर्शन है शिव महापुराण का। सबसे पहले ओंकार नाद प्रकट हुआ है। जब आप ओंकार करेंगे तो ओंकार में 5 शब्द हैं। ओंकार में 5 शब्द हैं। अ, उ, म, बिंदु और नाद। भगवान शिव के 5 मुख हैं और भगवान शिव के 5 मुखों में से ये पंच ओंकार प्रकट हुआ है। एक से अकार, एक मुख से अकार प्रकट हुआ है, एक मुख से उकार प्रकट हुआ है, एक मुख से मकार प्रकट हुआ है और एक मुख से बिंदु, ओम के ऊपर जो बिंदु होती है ना, चंद्र बिंदु जिसे हम बोलते हैं, बिंदु, बिंदु प्रकट हुआ है और एक मुख से नाद प्रकट हुआ है। ओम। ये क्या है ओम? इसको प्रणव कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार तो कहा गया ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मां मनुस्मरन्। जो एक बार ओंकार कहता है अथवा जो ओम की साधना करता है इसको प्रणव कहते हैं। इसको त्रिव्र ब्रह्माक्षर भी कहते हैं। इसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों समाये हुए हैं। जिस ओंकार नाद की उपासना करता है, ध्यान करता है, वो सीधे शिवलोक हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं ओंकार नाद भी 2 प्रकार से किया जाता है। एक होता है दीर्घ ओंकार और एक होता है ह्रस्व ओंकार। दीर्घ उसे कहते हैं जो लंबा खींच करके हम लोग करते हैं। ओम। आजकल तो बाबा रामदेव सुबह सुबह टीवी के सामने बैठ जाते हैं और ओंकार नाद करा रहे हैं। देखो बात को समझिएगा, मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन समझिए ये कोई खेल नहीं है। मेडिटेशन आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ओंकार नाद जपने की परंपरा है। आप बिना ना एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें आप ओंकार नाद कर रहे हैं, ये अपराध है। लोग सुबह सुबह जग जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं। चलो मेडिटेशन ठीक है, भ्रामरी प्राणायाम ठीक है, बहुत सारे प्राणायाम है, लेकिन ओंकार नाद का जो प्राणायाम है अगर आप इसको करते हैं तो ये दोष है। उसके लिए पवित्रता होनी चाहिए, उसके लिए शुचिता होनी चाहिए, उसके लिए जो आप जप कर रहे हैं वो खेल नहीं है। सृष्टि का सबसे पहला पूर्व का जो मंत्र बीज है वो ओंकार नाद है, जो भगवान शिव अपने मुख से प्रकट कर रहे हैं। इसलिए एक है दीर्घ ओंकार और एक है ह्रस्व ओंकार। दीर्घ ओंकार जिसे जप करना है, जिसको संसार चाहिए, जिसको धन संपत्ति चाहिए, जिसको परिवार चाहिए, उसको खूब लंबा ओंकार का जप करना चाहिए। जिसको संसार चाहिए उसे दीर्घ ओंकार, परिवार चाहिए, व्यापार चाहिए, कुछ भी संसार की कोई संपत्ति चाहिए, उसे दीर्घ ओंकार का जप करना चाहिए। और जिसे भगवान चाहिए उसको दीर्घ ओंकार नहीं, उसको ह्रस्व ओंकार, ओम 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 इस तरीके से जप करना चाहिए। जिसको भगवान चाहिए यानी जिसकी प्रवृत्ति में रुचि हो उसको दीर्घ ओंकार का जप करना चाहिए। और जिसकी निवृत्ति में रुचि हो, निवृत्ति माने संसार से उपराम, जो शिवलोक जाना चाहता है, महादेव की आराधना करना चाहता है, तो उसे ह्रस्व ओंकार का जप करना